सचिन पायलट ने जिस तरीके से उनका जो बयान है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों के अंदर सचिन पायलट राजस्थान के अंदर बड़ा कोई उलटफेर करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए हनुमान बेनीवाल, हाल ही के दिनों में हनुमान बेनीवाल लगातार आप तमाम जितने भी उनके इंटरव्यू होंगे सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं। जब भी कैमरे सामने आ रहे हैं तो कह रहे हनुमान बेनीवाल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि राजस्थान में जनता की सेवा करना तो उन्हें नई पार्टी बनानी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में अपनी जितनी पूरी की पूरी जो कार्यकारिणी थी उसे पूरी तरीके से भंग कर दिया था और ऐसा कहा जा रहा है कि मई के महीने के अंदर, मई फर्स्ट वीक के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और इसी बैठक के अंदर पूरा जो संगठन है वो तैयार होगा, खाका तैयार होगा और उसके बाद घोषणा की जाएगी। और घोषणा ऐसी होगी कि अगर ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 200 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ना पड़े तो उसकी तमाम तैयारी होगी। तो हर कोई अब इस बात को लेकर इंतजार कर रहा है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या कुछ होगा और हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट क्या साथ आने वाले हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले ही पेपर लीक मामले के अंदर आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनके रिश्तेदार और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसी को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि इस पेपर लीक के मामले में असली जो आरोपी है वो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी है, बड़े नेता है। अब जो सचिन पायलट है उन्होंने इस बात की मांग की है कि आखिर इस आरपीएससी के सदस्य को किसकी सिफारिश पर लगाया गया, इस बात की जांच होनी चाहिए और इस बात की जांच होगी तो बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने कहा कि 2 सप्ताह पर पहले उन्होंने अनशन किया था। अनशन इस बात को लेकर के वसुंधरा जो सरकार थी उसमें जो घोटाले हुए थे उसकी जांच करवाई जाए, लेकिन 2 सप्ताह बाद में भी इसका कोई भी मुझे जवाब नहीं मिला है। और पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है तो अच्छी बात है, हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कहें और जो करें उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात पर कायम हूँ। इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। और मैंने सुना भी कहीं स्टेटमेंट आया, मैंने अपने मुंह से कभी मिलीभगत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर ये नींबू और दूध और पानी तमाम तरह की सफाई देने की ज़रूरत क्या है। मैं तो सिर्फ मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। हालांकि 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से हमारी सरकार जो की नेतृत्व बनी है, इस सरकार पे अब कम समय रहते कार्रवाई करने का समय आ चुका है। अब देखिए सचिन पायलट पिछले 1 महीने भर से लगातार अपनी ही सरकार, कांग्रेस की सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं और खास तौर से भ्रष्टाचार को लेकर। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी ने हाल ही के अंदर 1-to-1 फीडबैक लिया था और ऐसा बताया जाता है कई विधायक और मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और इसी बात को लेकर सचिन पायलट लगातार अब जनता के बीच में जा सकते हैं और इसी बात को लेकर सचिन पायलट ने कमलनाथ को भी बता दिया है। तो दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 2 दिन से लगातार दिल्ली के अंदर थे, बड़े नेताओं से मुलाकात की है, सचिन पायलट के भविष्य को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि